नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगी शर्मा और आप पीछे देख रहे हैं कि आज हम बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल की लास्ट 5 ईयर कट ऑफ के बारे में, है ना। ये आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देगी कि भैया कट ऑफ किस प्रकार शिफ्ट हो रही है एग्जाम पैटर्न के आधार पे, और लोग किस प्रकार से क्या परफॉर्मेंस लेवल उनका रिटर्न में रह रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। कट ऑफ बस यही आकलन आपको कराती है, पांचों ईयर की कट ऑफ जरूर देखें भैया, है ना। इससे आपको एक स्ट्रेटजी देखो, एक रणनीति, एक सही रणनीति आपको एक सही निर्णय तक ले जा सकती है, एक सही गोल तक आपको पहुंचा सकती है। इसलिए इस चीज को जरूर देखें और समझें, इसको सिर्फ देखें नहीं, एक एनालिटिकल अपनी अप्रोच लगा करके समझें। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व कैटेगरी से, आप अपनी कट ऑफ पे पैनी नजर रखें। पिछले 5 साल की कट ऑफ ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इससे आपको अमूमन अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले से जो कट ऑफ है क्या शिफ्ट होगी, क्या परिवर्तन होने वाला है, कितना आपको जो करके चलना है। इससे आपको एक अपना टारगेट महसूस हो जाएगा कि कितना टारगेट आपको लेके चलना है। ठीक है, इतना आप एनालिटिकल दिमाग लगा लेंगे अपना, इतना रीजनिंग तो आपका मैं समझता हूँ कि ठीक है ही है ना। चलिए बात करते हैं आगे। उससे पहले, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। तो देखिए, ये जो देश सेवा है ना, जो आर्म्ड ऑफिसर्स के तौर पे आप जाना, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। हर किसी को तिरंगा नसीब नहीं होता प्यारे। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि लोग जनरली कंप्रोमाइज कर जाते हैं सैलरी, फैसिलिटीज। हालांकि सैलरी और फैसिलिटीज दोनों में कम नहीं है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन फिर भी लोगों के अपने फितूर होते ही हैं। लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पहली चीज देखेंगे, सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ है 20-21 सेशन के अंदर क्या रही थी, है ना। उस समय क्लास 7th के लिए एडमिशन होते थे और क्लास 9th के लिए होते थे, है ना। आउट ऑफ दोनों का वही रहता था 200। तो ये जो कट ऑफ जो आपको दिख रही है 200 मार्क्स में से आपको दिखेगी, है ना। बॉयज गर्ल्स, क्लास 7th में बॉयज गर्ल्स, क्लास 9th बॉयज गर्ल्स, है ना। इसमें अल्टरनेटिव रहता था पहले। ऐसा होता था कि भैया कई बार क्लास 7th में बॉयज हैं तो क्लास 9th में गर्ल्स हैं, इस प्रकार से रहते थे, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की बात करो तो बॉयज में 159 मार्क्स रही थी आउट ऑफ 200, 200 में से 159 मार्क्स पे गई थी, काफी अच्छी कट ऑफ थी ये, ठीक है। आप देखेंगे तो जनरली आपको ये भी पता चल जाएगा सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किस आपको ईयर में रही है ना। उसके बाद कट ऑफ में क्या चेंज आया है, कट ऑफ में चेंज आता है क्योंकि देखो वैकेंसी तो कम ज्यादा हो नहीं रही, वैकेंसी तो उतनी ही है लगभग। जाता है परफॉर्मेंस लेवल और रिटेन टेस्ट, जो रिटेन आपका लिया जा रहा है उसमें ये डिपेंड करता है कि उसका लेवल क्या है। अगर उसको थोड़ा सा हार्ड लेवल बनाया तो कट ऑफ नीचे आ जाती है, या कई बार लोग ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर पाते तो उस वजह से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। कई एस्पेक्ट्स हैं कट ऑफ के चेंज होने के, ठीक है। तो 159 आउट ऑफ 200। और अगर यहाँ देखें ईडोल्स, पहले क्लास 7 की बात कर लें, 136। देखो ईडोल्स शायद मेरे को लगता है यहाँ सबसे पहली बार लगा था। इसके बाद देखो कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं। जनरल में ही अगर अनरिजर्व 159 और 136 पे आ गई थी सीधे सीधे। जब ईडोल्स का फायदा, ईडोल्स स्वयं अगर यूपीएससी जो आईएएस प्रीलिम्स में भी लगा था ना, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज इसने सिविल सर्विसेज में डाला था। ईडोल्स और अनरिजर्व को सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था केंद्र सरकार की ओर से। लगाने के बाद ईडब्ल्यू से जैसे ही लगाया उसके बाद 136 पे शिफ्ट हो गई, आप देख रहे हैं। ओबीसी से भी कम, ओबीसी कितनी थी 153, एससी कैटेगरी के लिए 130, एसटी कैटेगरी के लिए 104 मार्क्स। और सेल्फ फाइनेंस, उसमें बॉयज की सेल्फ फाइनेंस सीट थी तो 157 पे रही थी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की, अलग से कट ऑफ रहती है जो लगभग जनरल से 1-2 मार्क्स कम रहती है ना। गर्ल्स की जनरल देखें, गर्ल्स में थी नहीं 7th क्लास में। 9th में बात करें बॉयज की तो 154, 134 रही थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगेन देख रहे हो ओबीसी से भी कम आई थी सबसे पहली बार, क्योंकि लगा था इसमें। फिर लोगों को लगा कि इसकी बहुत अहमियत है, फिर लोगों ने बनवा लिया, तो फिर ये थोड़ी सी बैलेंस होगी। हालांकि अभी भी ईडब्ल्यूएस की जनरल से कम रहती है, काफी लाभ मिलता है ईडब्ल्यूएस से। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में लाई करते हैं तो जरूर बनवा लें। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जिनकी पारिवारिक आय जो भी इसमें टर्म्स कंडीशन दे रखे हैं, घर संपत्ति का ब्यौरा उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं प्यारे, ठीक है। आप देखेंगे एससी के अंदर आप देखेंगे 131, और एसटी कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे 95। सेल्फ फाइनेंस गर्ल्स में रही थी तो 150 कट ऑफ इसकी रही थी, 153 कट ऑफ इसकी रही थी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सेशन पे। अगले सेशन में 21-22 सेशन में अगर बात करें तो 21-22 सेशन में अनरिजर्व कैटेगरी की बॉयज में 155 रही थी, ठीक है। यानी 159 से 155 कम आई है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस 136 थी, 137 बड़ी है। ईडब्ल्यूएस जैसे बनेगा बढ़ेगी, पता है ना, सबसे पहली बार लगा था तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आया इस पे। ओबीसी 149, एससी देखेंगे गिरी है 130 तो 123। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको जनरली देखना है। ये कट ऑफ दिखाने का मकसद ये नहीं है। कट ऑफ मकसद का रणनीति बनाना सही, और उस रणनीति से सही के साथ बना करके आपको चीजों को कॉन्कर करना है। एसटी देखेंगे 99, सेल्फ फाइनेंस में रहेगी 151 पे, है ना।
बॉयज में देखें तो बॉयज में इस वर्ष रही थी सेल्फ फाइनेंस, बॉयज में कोई वैकेंसी नहीं थी, गर्ल्स में थी। सेल्फ फाइनेंस की रही थी 149 पे, गर्ल्स की बात करें तो 143, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 120 की 121 और ओबीसी की 130 मार्क्स पे रही थी, एससी कैटेगरी की 112 मार्क्स और एसटी कैटेगरी की रही थी 108 मार्क्स पे, है ना। इसी तरीके से अगर तीसरे सेशन पे हम जाएं, यूपी सैनिक स्कूल 22-23 सेशन की अगर हम बात करें तो 22-23 सेशन में आप देखें क्लास 7th के लिए जो बॉयज हैं उसकी रही थी 134, यानी कमाई है, काफी कमाई है। जो 159 तक टच कर रही थी वो देखो ग्रेजुअली तीसरे साल में उतर करके नीचे आ गई तीसरे सेशन में। हो सकता है एग्जाम टफ आया हो सकता है बच्चे ठीक ठाक परफॉर्म ना कर पाए हो सकता है कुछ भी सो एंड सो पैरामीटर से कुछ गिने चुने। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की आई 122 मार्क्स पे, ओबीसी की आई 127 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी की आई 109 मार्क्स पे, देखो कम आई काफी। एसटी की आई 80 मार्क्स पे, है ना। और सेल्फ फाइनेंस बॉयज में आई 132 मार्क्स पे। बॉयज की बात करें सेल्फ फाइनेंस 9th में तो 135 मार्क्स आई कट ऑफ आउट ऑफ 200। गर्ल्स की बात करें तो 129 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 121 पे और ओबीसी कैटेगरी में 115 मार्क्स पे, एससी में 104 और एसटी में 55। देखो गर्ल्स में एसटी में सबसे कम 55, समझ रहे हो, 200 में से 55 कोई भी ले आता, लेकिन बस जानकारी अभाव। किसी भी एसटी वाले बच्चे को, एससी वाले बच्चे को उनको अवेयर करिए ताकि उसका लाभ उठा पाए, है ना। इतना कर दोगे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका, है ना, पुण्य ही मिलेगा किसी को जानकारी उपलब्ध कराना। कैटेगरी आगे देखते हैं। अब देख रहे हैं 23-24 सेक्शन से भैया क्लास 6 और 7 दोनों में हुए, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर चीजें रिफॉर्म करने की बारी आई। अनरिजर्व बॉयज में देखो क्लास 7 6 में तो 158 गई, वहीं क्लास 7 की बात करो 118 गई, देखो कम आई है ना, काफी कम आई है। देखना जब से लगातार कम होती आ रही, कम होती आ रही है, पता नहीं रेटिंग हल्का हो गया या फिर बच्चों की परफॉर्मेंस बेकार हो गई है। ईडब्ल्यूएस में 135 रही क्लास 6 के लिए, 101 मार्क्स रही यहाँ। ओबीसी देखे 147 रही, यहाँ 108 मार्क्स रही। एसटी कैटेगरी की बात करें तो बॉयज में 123 मार्क्स रही, यहाँ 85 रही। एसटी 112 रही, यहाँ 69 रही। सेल्फ फाइनेंस देखें तो बॉयज में क्लास 6 में 149 रही, इसमें 107 मार्क्स रही बॉयज में। वहीं क्लास 9th में बात करोगे तो बॉयज में रही 112 मार्क्स सेल्फ फाइनेंस, गर्ल्स में रही 98, 85, 89, 79, 51, देखो काफी कम, लगभग 50% से भी कम जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स को ये समझने की जरूरत है ना भैया। जो अब देखो काफी कम आ चुके, अगर आने वाले 2-3 और देखोगे तुम समझ में आएगा तुम्हें चीजें क्या पैटर्न चल रहा है। 24-25 सेशन, ये 24-25 सेशन पे आ जाए जो आपका पिछला ही था जनरली। अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज के लिए अब क्या था, 7th को हटा करके इसको शिफ्ट कर दिया गया सिर्फ 6th क्लास पे, है ना, केवल 6th क्लास और 9th क्लास के लिए अपेयर होता है, 7th को खत्म कर दिया गया। बॉयज के लिए देखोगे तो बॉयज में 125 और आपको पता है इसी सेशन से ही दो, अब क्योंकि प्रभाव किस पे पड़ेगा, देखो वैकेंसी बढ़ चुकी है क्योंकि दो यूपी सैनिक स्कूल आ चुके हैं, एक गोरखपुर और एक लखनऊ। तो अब वैकेंसी भी बढ़ी है, तो वैकेंसी बढ़ी है, ऑफकोर्स सी बात है कट ऑफ कम आएगी। तो अनरिजर्व है तो बॉयज में देखें तो 125 आई, गर्ल्स में देखो 111 आई क्लास 7-6 के लिए। ईडब्ल्यूएस देखें 107 आई और ये 100 मार्क्स पे आ गई। ओबीसी के लिए 112 आई और 102 आई, ये आपके लिए आगे वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, इसी को समझिए मेरे भैया। एससी के लिए 91 रही और ये 90 रही। एसटी कैटेगरी के लिए बॉयज की 87 और गर्ल्स की रही 58। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो वही 117 मार्क्स रही, है ना। क्लास 9th बॉयज गर्ल्स की बात करोगे तो बॉयज रही अनरिजर्व कैटेगरी में 115 पे, ईडब्ल्यूएस में रही 101 मार्क्स पे, ओबीसी रही 106 मार्क्स पे, एससी रही 86 मार्क्स पे और 88 रही एसटी कैटेगरी की। गर्ल्स में देखेंगे तो 99 मार्क्स रही, 71 मार्क्स रही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गर्ल्स क्लास 9th के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स रही और एससी कैटेगरी के लिए 73 और एसटी कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स रही, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि गर्ल्स की कट ऑफ पिछले 3 से अगर देखें तो कम होती हुई आ रही है, तो गर्ल्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब से 2 सैनिक स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हुआ बॉयज की भी ऑटोमेटिकली कम आ चुकी है कट ऑफ, है ना। तो कम से कम आप टारगेट मान करके चलिए, ये तो सुनिश्चित ही बात है 150 अब टच करने वाली नहीं है, ये गुंजाइश दिखाई नहीं देती, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बोलता आंकड़े बोलते हैं मेरे भाई। थोड़ी सी भी आपके अंदर एनालिटिकल अप्रोच है तो आप खुद लगा के अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं, इतना समझ सकते हैं, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो भाई, ठीक है, इतना तो समझ ही सकते हो इस चीज को देखने के लिए। इसीलिए ही मैं ये आपके पास सामने लेकर के इन आंकड़ों को, ताकि आंकड़ों देख के आप समझें कुछ, जाने अपनी रणनीति तैयार करें। बेहतर रणनीति बेहतर परिणाम देती है प्यारे। अगर अच्छे परिणाम आपको पहले प्रयास में चीज को सॉर्ट आउट करना है तो आपको बेहतर रणनीति के साथ चलना पड़ेगा, बेहतर रणनीति के साथ आपको चीजें जानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमने पिछले 5 साल के कट ऑफ का कंपेरिजन पूरा किया, ठीक है। इसमें पूर्ण आपको जानकारी इसलिए ही मिलेगी आपकी एक अच्छा बेहतर रणनीति के लिए, है ना। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके हमें बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।